वेलकम बैक। नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 9 तारीख को आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है सेशन 2021 के लिए ओल्ड पैटर्न पर। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो उनको मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूं कि कैसे आपको मेरे चैनल पे मौजूद वीडियो यूज़ करने हैं। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, जिसमें मैं ले रहा हूं AR क्वेश्चंस, जो आगे के लिए भी वैलिड है, क्योंकि AR क्वेश्चंस जो हैं वो शामिल किए गए हैं नए पैटर्न में। सैम्पल पेपर जो है आ गए, CBSE ने 2022 के लिए भी सैम्पल पेपर इशू कर दिए। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ इससे पहले कि हम ये AR क्वेश्चंस करें। लेट्स अंडरस्टैंड how to use this YouTube चैनल। यहाँ तक आपको पहुँचना कैसे, वो तो आप जानते हैं कि जब इंटरनेट ब्राउज़र पे जाएंगे आप और वहाँ YouTube सेलेक्ट करेंगे या YouTube टाइप करेंगे, उसके बाद आपको सर्च करना है, जो कि मेरा चैनल है, यानी फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे, ये आपको चैनल दिखेगा और यहाँ पर जाकर आप जब फोटो को क्लिक करते हैं, मोबाइल पर तो मोबाइल पे टच स्क्रीन है और लैपटॉप से आपको पता है कैसे जाना है, क्लिक करना है। तो यहाँ प्यारे बच्चों और दर्शकों, ये चैनल इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर उसको मैंने अभी पॉज कर दिया। तो चैनल इंट्रोडक्शन में पूरी डिटेल रहेगी। होम होता है, वीडियोस होता है, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स, अबाउट में लिखा होता है कि ये चैनल किस लिए बनाया गया है, क्या चैनल है, डिस्क्रिप्शन उसका होता है। और कम्युनिटी में कोई पोस्ट अगर हम डालते हैं, कम्युनिटी पोस्ट, तो वो वहाँ पर अवेलेबल होती है, वहाँ दिखाई देती है। ये छोटी पोस्ट होती है, कोई इन्फॉर्मेशन टाइप या नोटिस टाइप होता है। और जब आप प्लेलिस्ट में जाते हैं बच्चों, तो वो हाँ डिफरेंट प्लेलिस्ट आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, जिसमें कितने कितने वीडियो है यहाँ पर लिखा रहता है। जैसे नए पैटर्न सेशन 2021-22 टर्म 1 में स्टार्ट कर चुका हूँ और कंटिन्यूटी में इसमें और वीडियो अभी अपलोड करूँगा। अभी तक इसमें 3 वीडियो हैं जो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। फिर स्वतंत्र के नाम से मैंने एक सीरीज शुरू की थी, उसमें कोशिश ये की थी कि एक सप्ताह में 2 वीडियो में 5 से 7 मिनट के डालूं। अभी उसमें 2 ही वीडियो हैं और कंटिन्यूटी में और वीडियो आएंगे। फिर ये हो गए डिफरेंट बोर्ड के वीडियो। अभी आपके जो काम के हैं 2022 के हिसाब से, तो बच्चों वो हैं, एक तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये पूरी प्लेलिस्ट है चैप्टर वाइज, यहाँ चैप्टर वाइज आप जा सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। और दूसरा असर्शन रीजन, ये फुल चैप्टर वाइज है, 10 यूनिट वाइज है एक्चुअल में, तो ये आपके काम का है। फिर इसके बाद आपको ढूंढना है इम्पॉर्टेंट पेपर डिस्कशन। तो इम्पॉर्टेंट पेपर डिस्कशन में जब आप जाएंगे तो उसको कैसे एक्सप्लोर करना है मैं बता रहा हूँ। ये डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं मेरे चैनल पर। ये तो डिफरेंट यूनिट वाइज हो गए, रिवीजन लेक्चर हो गए, उसमें से कुछ कंटेंट आपके काम का हो सकता है। अगर आपको एक्सप्लोर करना है रिवीजन लेक्चर्स को, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिलेबस, NCERT डिकोडेड, सुदृढ़ के नाम से हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम चला करते थे वो है। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप 107 वीडियो हैं इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कशन में। यहाँ जाकर जैसे आप व्यू फुल प्लेलिस्ट करेंगे तो सैंपल पेपर 2021, ये तो वो है जो CBSE ने इशू किया है, तो ये तो आपको करना ही है। शुरू में आप देखें सैंपल पेपर SQP 2021। अब ये पूरा पेपर एक वीडियो में नहीं है, डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन डिफरेंट वीडियो में है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है 2 मार्क क्वेश्चन, यानी इसमें कितने वीडियो हैं कुल मिलाकर। सैंपल पेपर की बात करें तो 1 2 3 4
6 वीडियो हैं, तो 6 पार्ट में डिवाइड करके ये पूरा हो रहा है सैम्पल पेपर 2021। तो ये तो सीबीएसई ने इशू किया था, तो डेफिनेटली ये तो करना ही है। इसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा तो आ ही सकते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन इसमें से एज इट इज ऐसे कैसे पूछे जाएंगे। फिर आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने आपसे कहा था कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसने 10 सैंपल पेपर इशू किए। उन 10 सैंपल पेपर में से शुरू के जो 5 सैंपल पेपर हैं वो मैंने लगभग कंप्लीट कर दिए। लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं पार्ट 2 पर चल रहा हूँ उसके, तो सैंपल पेपर 5 के। तो सैंपल पेपर 1 ये यहाँ से प्लेलिस्ट में एंड में जब जा रहे हैं आप, तो पार्ट 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हर वीडियो के एंड में आपको लिंक मिलता है अगले वीडियो को चालू करने का, या फिर आप इस प्लेलिस्ट पे जाके चालू कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 to 16 पार्ट 2 हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे लाइन से सैंपल पेपर 1 2 3 4 5 इसमें ये आ जाएंगे, सैंपल पेपर 3 पार्ट 4। तो ये सब आपके काम के हैं। ये 5 के 5 सैंपल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा ये पार्ट 1 यहाँ तक आ गए हम। पार्ट 2 में आज अपलोड करने वाला हूँ, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग एआर क्वेश्चंस। इसके अलावा अब मान लो आपको इसका पीडीएफ चाहिए, कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तो क्या करना होगा आपको बच्चों? पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरी वेबसाइट पर। उसके लिए आपको टाइप करना है physicsgyan.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं physicsgyan.com, इस वेबसाइट पर आप जाते हैं। तो ये भी बता दूं कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं आप इसको। तो ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेते हो तो उसके बाद आप इस पर लॉग इन कर सकते हो, कोई भी कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हमको जाना है यहाँ पर टेस्ट सीरीज में। ओके, यू हैव टू एंटर इन टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आप जाते हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर रजिस्टर किया हुआ है, रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मैंने रजिस्टर किया हुआ है, मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ये अवेलेबल है डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको जाना रहेगा फिजिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे जो है यहाँ फिजिक्स व्यू। जब फिजिक्स में आप जाएंगे तो क्लास 11th है यहाँ पर, उसके अलावा क्लास 12th है। माइनर या सेमी मेजर आपको एक्सप्लोर करना कर सकते हैं, पर अभी समय ये नहीं है। अभी 9 तारीख आ गई सर पर, तो आपको जाना है सीधे मेजर में। जब आप मेजर में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इतने सारे ये सैंपल पेपर की पूरी लिस्ट आपके पास आ जाती है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो 2021 के लिए एप्लीकेबल हैं। 2021 लिखा हुआ है SQP 2021। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर है, फिर सॉल्यूशन है। जिसमें SOLN लिखा है वो सॉल्यूशन है, और जिसमें Q लिखा हुआ है वो क्वेश्चन पेपर है। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। सो लेट्स गेट बैक टू आवर डिस्कशन। हम शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। और कोई प्रॉब्लम आए तो मैं अवेलेबल हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप तक जरूर पहुँचूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद सैंपल पेपर 5 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 to 14। एआर क्वेश्चन में पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक वायर विल डिक्रीज, घटेगी कब? इफ टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज। इज इट ओके? हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो टक्करें जल्दी जल्दी होती हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, और वीडी होता है EV टॉ अपॉन ml। टॉ कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन पे चलते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर डिक्रीजेस। इट इज आल्सो ओके। और रिसेंटली अगर आपने सेशन अटेंड किया हो हमारे डायरेक्टर सर ब्रजेश माहेश्वरी सर का,
तो उन्होंने समझाया था AR क्वेश्चन को कैसे अपना दोस्त बनाए, है ना। जेई के लिए उन्होंने सेशन लिया था रिसेंटली। तो उनका कहना यह है कि आप पहले रीजन को पढ़ें। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटलिक वायर डिक्रीजेस, इसको इफेक्ट माने, यानी अगर हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो जो चालकता है, कंडक्टिविटी है किसी धात्विक तार की, मेटलिक वायर की, वो घटती है। अब देखें क्या ये लिंक हो रहा है इससे, क्यों घट रही है? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की किसी मेटलिक वायर में डिक्रीज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से लिंक करना उन्होंने सिखाया बच्चों। अगर जिन्होंने भी वो सेशन नहीं देखा है जरूर देख लें। AR क्वेश्चन आपके कंफर्म पक्के सही जाएंगे वो देखने के बाद। तो अब कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? A और R दोनों ट्रू हैं। बोथ A एंड R आर ट्रू, पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऐसा क्यों लिखा है? यहां समझाया है। बोथ द असर्शन रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। On increasing temperature of wire, the kinetic energy of free electrons increases and so they collide more rapidly with each other and hence their drift velocity decreases. इसकी वजह से decrease होती है। Also when the temperature increases, resistance increases and resistance is inversely proportional to conductivity. यानी वो directly linked नहीं है कुल मिलाकर। तो जब वो directly linked नहीं है तो जवाब कुछ इस तरह से बना, यानी ऑप्शन बी को हमें क्लिक करना होगा या टिक करना होगा। तो समझ गए होंगे आप। जो 2022 वाले बच्चे हैं उनको ये फिर ऐसे ही मिलने वाला है, टर्म 1 में MCQ मिलने वाला है AR के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। असर्शन है व्हेन ए कैपेसिटर इज फिल्ड कंप्लीटली, भर दिया उसको पूरा, विद ए मेटलिक स्लैब, देन इट्स कैपेसिटी बिकम्स वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा हो जाती है मेटलिक स्लैब लगाने पर। रीजन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज 0। क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए 0 होता है? पहले हम इसको चेक करते हैं। तो जवाब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए होता है इन्फिनिटी। तो हम देख रहे हैं कि जो रीजन है वो स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। तो अब आगे लिंक क्या बनेगा? हालांकि ये सही है कि कैपेसिटर को जब हम मेटलिक स्लैब से भर देते हैं इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, एक्चुअल में ये कैपेसिटी इन्फिनिटी हो जाती है, आप कितना भी चार्ज दे सकते हैं। और इस इनफाइनाइट कैपेसिटी का प्रैक्टिकली कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जो भी चार्ज आप दे रहे हैं वो सारा का सारा चार्ज क्या होगा? दूसरी प्लेट पे चला जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? D इज करेक्ट, A इज फॉल्स एंड R इज आल्सो फॉल्स, क्योंकि वेरी लार्ज नहीं होती एक्चुअल में कैपेसिटी खत्म हो जाती प्रैक्टिकली बात करें तो, और थियोरेटिकली बात करें तो इनफाइनाइट। तो यहां पर हम वेरी लार्ज नहीं बोलेंगे इसको। A इज फॉल्स। अब इसको अगर देखें फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूले से देखते हैं कितनी हो जाती है बच्चों। फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं तो C जो है कैपेसिटी वो है एप्सिलॉन 0 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कैपिटल K, एरिया का A, ओवरलैपिंग एरिया का अपॉन D। तो K जब मैं रखूंगा इन्फिनिटी मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, तो ये कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। रीजन इज आल्सो फॉल्स, और कोई लिंक है ही नहीं। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। डिफ्रैक्शन इज कॉमन इन साउंड बट नॉट कॉमन इन लाइट वेव्स, इज इट ओके? सही बात है। डिफ्रैक्शन होने के लिए शर्त क्या है बच्चों? साइज ऑफ द स्लिट, अगर मैं उसको बोलूं स्मॉल a, इट मस्ट बी ऑफ ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर का होना चाहिए स्लिट का साइज? वेवलेंथ ऑफ द वेव। और हमें पता है लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, 10⁻⁶ -7 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो उतनी छोटी स्लिट्स डे टू डे लाइफ में हमको मिलती नहीं है, इतने छोटे साइज के स्लिट्स। जबकि साउंड की वेवलेंथ मीटर के ऑर्डर की होती है, और हमारे आसपास ही जो दरवाजे, खिड़कियां हैं और ये सब आर्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कुर्सी, टेबल, ये सब इनका साइज मीटर के ऑर्डर का। तो साउंड का डिफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्वेबल है। तो असर्शन सही है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड। अब इसको रिवर्स जाकर चेक कर सकते हैं तो आपको आंसर सूझ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए,
सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिकॉज ए इज ट्रू, ठीक है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। कैसे? फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ ए वेव द साइज ऑफ एन ऑब्स्टिकल और अपर्चर शुड बी कंपेरेबल टू द साइज एज वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब लाइट की वेवलेंथ 10⁻⁶ मीटर -7 मीटर के ऑर्डर की ऑब्स्टिकल और अपर्चर जो है वो उसका साइज इस साइज का मिलेगा नहीं आपको, बहुत शार्प एजेस या पिन होल्स, बहुत छोटे पिन होल्स आपको चाहिए। Therefore diffraction is not common in light waves. On the contrary, the wavelength of sound is of the order of 1 meter and optical aperture of this size are readily available. तो ये रीजन है। अगर वापस जाकर हम क्वेश्चन को देखें, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोर, तो आप जानते हैं लाइट की वेवलेंथ तो साउंड से कम होती है, ज्यादा नहीं होती। दैट्स व्हाई दिस इज रीजन इज रॉन्ग, इसलिए बना ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। असर्शन है इन ए हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पता है हमको, बट इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम शोज मेनी लाइंस, और उसके एमिशन स्पेक्ट्रम में बहुत सी लाइंस होती हैं। एटम तो एक ही होता है, लाइंस बहुत सारी होती हैं, जितने ट्रांजिशन पॉसिबल हैं उतनी लाइंस वहां पर मौजूद होंगी। सही बात है, ठीक है। रीजन क्या दिया है? इन ए गिवन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन देयर आर मेनी एटम्स ईच containing 1 electron, hence many electrons in different atoms may be in different orbits, so many transition from higher to lower orbits are possible. अब आपको विचार करना है, सोचना है कि इस तरह से है, ये सही है नहीं है, तो आप अपना एक आंसर निकाल लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। तो कॉपी में लिखना भी चाहिए आपको ABCD क्या आपने चुना है, एक तरह से आपका टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट की तरह हो गया। सो बच्चों करेक्ट आंसर इज ए, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही कारण है जिसकी वजह से इतनी लाइंस मिलती हैं। अब पहले तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था बोर्ड एग्जाम में, ये जो AR बन गया है, ये पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूछा जाता था, जिसमें आपको आंसर ये लिखना होता था। क्या आंसर लिखना होता था? गिवन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन देयर आर मेनी एटम। तो ये कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट आपके कंपटीशन में भी काम आएगा, ये कंसेप्ट है, बस पूछने का तरीका बदल जाता है। तो ये आपने देखा बच्चों कि हमने AR क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो दिस पार्ट 2 इज ओवर। जल्दी मिलते हैं पार्ट 3 में। 9 तारीख से पहले मैं ये 5वां सैंपल पेपर आपका पूरा करवा देता हूँ। इन 5 सैंपल पेपर में से आपका जो है 60% पेपर बन जाएगा, और अगर आप और प्रैक्टिस करते हैं रिमेनिंग 5 सैंपल पेपर जो कि मैंने अभी आपको दिखाए थे वेबसाइट पर, वहां आप जाते हैं, दोबारा आपको याद दिला दूं जो मैंने वेबसाइट पर आपको दिखाए थे, रिमेनिंग 5 सैंपल पेपर यानी कुल मिलाकर ये 10 सैंपल पेपर अगर आप कर लेते हैं तो काम बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपको 9 तारीख से पहले प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर मिलते हैं जल्दी, एग्जाम के बाद भी मिलेंगे, जो भी पेपर आएगा आपका मैं वो डिस्कस करूंगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग।